अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में पारिभाषिक शब्द जो व्याकरण का अपना टॉपिक है, इस पारिभाषिक शब्द में से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 2 नंबरों के प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अंग्रेजी के वे शब्द जो हिंदी में भी काम आते हैं उनको पारिभाषिक शब्द कहा गया है। शासन प्रशासन में ये शब्द काम आते हैं, तो ध्यान दीजिए। साथ में हमने पिछले कुछ वर्षों के पेपर भी देखे हैं जिसमें से आपको पारिभाषिक शब्द देखने से पता चलेगा कि किस प्रकार के पारिभाषिक शब्द पूछ रखे हैं। 2018 से ये पारिभाषिक शब्द आरबीएसई ने पूछना शुरू किया था। तो यहाँ पूछे गए, एक तो देखिए शेड्यूल पूछा है, प्रोजेक्ट पूछा है। शेड्यूल का मतलब हो गया अनुसूची और प्रोजेक्ट का मतलब हो गया परियोजना। ध्यान दीजिए, हम ये शब्द देखने के बाद क्विक रिवीजन में देखेंगे कि कौन से शब्द इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, इस प्रकार के शब्द जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए निकाले हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर देखिए 2019 में पूछा गया था एक तो एलिजिबल और गजट। तो एलिजिबल का हो गया मतलब पात्र या योग्य, और गजट का मतलब हो गया राजपत्र। ठीक है। इसके बाद देखिए 2020 में आपके पूछा गया था, 2020 का जो पेपर था उसमें पूछा थीसिस और विजिलेंस। तो थीसिस का मतलब तो हो गया शोध प्रबंध, शोध प्रबंध, और विजिलेंस का मतलब हो गया सतर्कता, जागरूकता, सतर्कता। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद मॉडल पेपर 2021 में आरबीएसई ने जो 2021 में मॉडल पेपर जारी किया था, हालांकि कोरोना की वजह से ये पेपर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी जो 2020 के हैं पारिभाषिक शब्द उन्हीं को रिपीट किया गया। देखिए थीसिस, थीसिस का मतलब यहाँ हो गया शोध प्रबंध, और विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब हो गया सतर्कता। फिर 2022 के मॉडल पेपर में देखेंगे, 2022 के मॉडल पेपर में एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब हो गया आवेदक, आवेदन करने वाला जो होता है एप्लीकेंट, और एक्यूज का मतलब हो गया अभियोग लगाना, एक्यूज का मतलब अभियोग लगाना। इसी प्रकार ये संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द पूछा गया था। 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें देखिए आपके पूछे गए थे एक तो नोटिस, सूचना, और एक सर्कुलर पूछा गया था, परिपत्र, और एक यहाँ पर शब्दकोश पूछ लिया था। अभी जो 2023 का जो मॉडल पेपर है उसमें आपके पूछा एक तो कोरम, कोरम का मतलब हो गया गणपूर्ति, गणपूर्ति, और पैक्ट, पैक्ट का मतलब समझौता। पूना पैक्ट हुआ था ना भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, पैक्ट यानी समझौता। और परिसंघ के लिए एक शब्द आएगा कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब संघ, और परिसंघ कॉन्फेडरेशन। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं, ये क्विक रिवीजन है। ध्यान दीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैंने लिख रखा है एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शैक्षणिक या अकादमिक। एडजस्टमेंट समायोजन, भाई आपके स्कूल में जब कोई टीचर नहीं आते तो उनकी जगह एडजस्टमेंट पीरियड लगता है कि नहीं लगता, समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट, यानी जो एक तरह से बाद में लगता बचा हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाते हैं। अपॉइंटमेंट नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल, अप्रूवल लेते हैं ना अपन, अनुमोदन। एरियर्स बकाया, यानी आपका पेमेंट जब पूरा नहीं मिलता तो एरियर के रूप में आता है वो बकाया।
अकाउंटेंट लेखाकार, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। इसके बाद देखिए एक्यूज अभियोग लगाना, एप्लीकेंट आवेदक, एसोसिएशन संघ, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, बेसिक पे यानी मूल वेतन, बिल विधेयक, संसद में या विधानसभा में बिल पेश करते हैं ना, बिल यानी विधेयक, बोर्ड यानी मंडल, बॉन्ड बंद पत्र, बॉन्ड बंद पत्र, बोनस अधिलाभांश, बहुत इंपॉर्टेंट, बोनस मिलता है अधिलाभांश, और कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। उसके बाद देखिए कैडर कहते हैं ना, वो उस कैडर का है, संवर्ग, कैंडिडेट उम्मीदवार, कैपिटल, कैपिटल पूंजी, कितनी कैपिटल लगाई आपने व्यापार में, सेंसस जनगणना, 2021 की सेंसस जनगणना भी नहीं हुई है, सर्कुलर परिपत्र, कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत आता है ये, कमीशन आयोग, कमिटी समिति, और कम्युनिक्यू ये विज्ञप्ति होती है, ये भी कार्यालयीय पत्र का एक प्रारूप है। फिर आप देखिए आगे काउंसिल परिषद, और ये कम्युलेटिव यानी संचित यानी उपचयी, अलाउंसेज भत्ता, डियरनेस अलाउंसेज महंगाई भत्ता, डीबार वर्जन रोकना कहते हैं ना, उसको डीबार कर दिया भाई, रोक दिया, बाहर निकाल दिया। फिर आगे देखिए डीड, डीड यानी विलेख, ये जमीन संबंधी है, डीड लिखाते हैं विलेख, और डेलीगेट, डेलीगेट यानी प्रतिनिधि, जब भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दूसरी जगह जाते हैं या कोई डेलीगेट भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर यानी अर्धशासकीय पत्र, डिस्काउंट बट्टा, डिस्काउंट दिया जाता, छूट यानी बट्टा, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोल निर्वाचन सूची, यहां इलेक्ट्रोल यानी निर्वाचन सूची, मतदाता सूची नहीं है, निर्वाचन सूची है, इलिजिबल पात्र, एम्प्लॉई कर्मचारी, एंडोर्स पृष्ठांकन। उसके बाद देखिए एनरोलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नामांकन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, फाइनेंस वित्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्सेशन सहीकरण होता है, फिक्सेशन होता है 2 साल बाद प्रोबेशन में होने के बाद, फेडरेशन ये संघ आ गया वापस, फंडामेंटल मौलिक आधारभूत मूलभूत, गजट राजपत्र, ग्लॉसरी शब्द संग्रह या शब्दावली, ग्रांट कहते हैं अपन अनुदान को, ग्रांट देती है सरकार, अनुदान देती है। फिर देखिए ग्रीवेंस शिकायत यानी परिवेदना, ग्रॉस सकल कुल, ग्रॉस इनकम कितनी है सकल, गारंटी यानी प्रत्याभूति या जमानत, हेरिटेज 75 साल से जो ज़्यादा के जो किले दुर्ग महल हैं उनको हेरिटेज की संख्या दी है, यानी वो धरोहर है, विरासत, ऑनरेरियम मानदेय, हाइपोथेसिस परिकल्पना, आइडियोलॉजी विचारधारा, कौन किस आइडियोलॉजी का है विचारधारा, और इलीगल अवैध, इलीगल होता है भी बहुत सारे चीजें जो है कानून से बचा करके ले जाते हैं तो वो इलीगल होता है। इलिटरेसी निरक्षरता, लिटरेसी साक्षरता कहते हैं, लिटरेसी निरक्षरता, इंसेंटिव प्रोत्साहन, इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस बीजक बिल लेते हैं तो वहां लिखा होता है इनवॉइस, इंस्पेक्शन निरीक्षण, अधिकारी आते हैं इंस्पेक्शन करने। फिर आगे देखिए इंस्टॉलमेंट किस्त, आप लोन लेते हैं इंस्टॉलमेंट होती है, या और कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसको किस्तों में चुकाते हैं। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान या खोज, जर्नल दैनिक पत्रिका, जुडिशियल न्यायिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कस्टडी, जूनियर कनिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ सीनियर वरिष्ठ,
लीज पट्टा, कहते हैं ना मैंने तो ये जमीन लीज पे ले ली है, पट्टा। लीगल यानी वैध, इलीगल अवैध। लाइसेंस अनुज्ञप्ति, आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेते हैं, अनुज्ञप्ति। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, ये राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो बनाती है, घोषणा पत्र चुनाव से पहले। मेमोरेंडम ज्ञापन। माइग्रेशन प्रवास प्रवचन, आप जब 12वीं पास कर लेंगे तो आपके बोर्ड की मार्कशीट के साथ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा। मिनट्स कार्यव्रत। मॉर्गेज बंधक गिरवी, मॉर्गेज लोन लेते हैं, बंधक गिरवी। मोशन प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रस्ताव लाया जाता है पार्लियामेंट में। म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका। और म्यूटेशन नामांतरण, जमीन का नामांतरण होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। नोटिफिकेशन अधिसूचना कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। नोटिस सूचना ये भी उसी के अंतर्गत है। फिर आगे देखिए, ऑब्जेक्शन आपत्ति या आक्षेप। ऑब्जर्वर प्रेक्षक, पर्यवेक्षक देखने वाला। ऑफेंस दोष अपराध। ऑफिशियल ये कार्यालय पत्र के लिए आता है, शासकीय पत्र, कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर। डेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिनियुक्ति, आपकी मूल जगह से हटा करके आपको कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है, प्रतिनियुक्ति। पैक्ट समझौता, ये ऊपर पूछ लिया गया था, गांधी और पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। पैराडॉक्स विरोधाभास, अलंकार, मिथ्याभास। पार्लियामेंट संसद आ गया ये। परमिट अनुमति, आपने देखा होगा ट्रकों के ऊपर लिखा होता है नेशनल परमिट या राजस्थान परमिट। पिटीशन याचिका, कोर्ट में पिटीशन याचिका दायर करते हैं। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल स्कूलों में बच्चों के पोर्टफोलियो रखते हैं, तो पोर्टफोलियो का मतलब संविभाग। पोस्टिंग पदस्थापन, पोस्टिंग हो जाती है, कहाँ पदस्थापन हुआ आपका, प्रोबेशन परिवीक्षा, पोस्टिंग के बाद आप 2 साल तक परिवीक्षा में रहेंगे, प्रोबेशन में रहेंगे। प्रोटोकॉल आदिलेख, नयाचार या रुदाद कहते हैं प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल निभाना पड़ता है। प्रोजेक्ट परियोजना। प्रोविजनल अस्थायी प्रावधान होते हैं, प्रोविजनल अस्थायी। पब्लिक फंड लोक निधि। क्वालिफिकेशन योग्यता या अर्हता। कोरम गणपूर्ति, कोई भी बैठक होती है तो एक गणपूर्ति उसकी जरूरी होती है, किसी की 1/10 होती है कोरम। पंचायती की कोरम बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। रैंडम अनियमित, संयोगिक या यादृच्छिक। रिबेट छूट। रिसिप्ट रसीद पावती। रिकॉर्ड अभिलेख, अभिलेख रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। फिर आगे देखिए, रजिस्ट्री पंजीयन, रजिस्ट्री करवाते पंजीयन। रिक्रूटमेंट भर्ती। और रिजुलेशन संकल्प। रिव्यू समीक्षा पुनरीक्षण, आजकल क्रिकेट और मैचों में आपने देखा होगा रिव्यू लेने का सिस्टम है। रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, 60 साल की उम्र के बाद राजकीय कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। सैंक्शन स्वीकृति। शेड्यूल अनुसूची। सिक्योरिटी प्रतिभूति, सिक्योरिटी राशि जमा कराते हैं, प्रतिभूति। और ये सीनियर वरिष्ठ हो गया। स्टैंडर्ड मानक। सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ, अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनको सब ऑर्डिनेट कहते हैं। सरप्लस अधिशेष, बजट से संबंधित है ये। टोल टैक्स पथ कर। टेंडर निविदा, ये भी कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। थिएटर रंगशाला, नाट्यशाला, टाकीज जिसे कहते हैं, फिल्म जहां देखते हैं। थीसिस शोध प्रबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है थीसिस, शोध प्रबंध। उसके बाद देखिए ट्राइब जनजाति, एसटी आता है ना, शेड्यूल ट्राइब, तो जनजाति के लिए आता है। ट्रस्ट न्यास प्रन्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटोपिया एक काल्पनिक आदर्श, आदर्श कल्पना होती है। वैलिड विधिमान्य, वैध। और विजिलेंस यानी सतर्कता, ये कुछ इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्द थे, आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।